अब बात करें अगर अपन इतिहास के प्रमुख स्रोतों की, तो हम 3 प्रकार के स्रोत पढ़ते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पुरातात्विक, पुरातात्विक स्रोत, ठीक। एक तरह के मिलते हैं साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, और एक मिलते हैं हमें पुरालेखीय स्रोत, पुरालेखीय स्रोत। 3 प्रकार के स्रोत हैं सर। पुरातात्विक, साहित्यिक और पुरालेखीय, इनका क्या मतलब है? यहां पर एक शब्द आ रहा है तात्विक। तात्विक का मतलब तत्व। तत्व का मतलब है कोई भी चीज हार्ड फॉर्म में मिल रही है आपको। पूरा, पूरा का मतलब प्राचीन। प्राचीन तत्व जो आपको मिल रहे हैं, वो कुछ स्रोत जो आपको मिल रहे हैं, आप उसके जरिए क्या बता पा रहे हैं? इतिहास का पता चल पा रहा है। जैसे हम बात करें तो पुरातात्विक स्रोतों में हम कहीं से खुदाई में क्या मिल गया? अवशेष मिल गए। कहीं से हमें मुहर मिल जा रही है, कहीं से हमें सिक्के मिल जा रहे हैं, कहीं से हमें मृत भांड मिल रहे हैं यानी मटके मिल रहे हैं, कहीं से मनक्का मिल रहा है, कहीं से औजार मिल रहे हैं, तांबे के औजार मिल रहे हैं, कृत्रिम शवाधान मिल रहे हैं, कहीं से हमें ये उल्लेख मिल रहा है कि यहाँ पर खेत थे और खेत जुते हुए खेत हैं, ऊंट की अस्थियां मिल जा रही है। ये सारी क्या चीज है? ये पुरातात्विक स्रोत है। उनसे हम क्या लगवा, कार्बन डेटिंग पद्धति से उस टाइम काल को बता पा रहे हैं कि ये इतने 1000 साल पुराना था, और उससे हम ये अनुमान लगा पा रहे हैं कि इस समय के लोग जो है किस प्रकार का जीवन व्यतीत किया करते थे। उस समय के लोग क्या क्या यूज में लिया करते थे, कौन कौन से गहने इनके पास में हुआ करते थे, क्या क्या मुद्रा प्रचालन था इनका। ये आद्य इतिहास की बात करेंगे अपन। प्राक इतिहास और आद्य इतिहास। प्राक इतिहास के अंतर्गत अपन बात करें तो हमें कोई लिखित सामग्री नहीं मिलती। क्या नहीं मिलती? कोई लिखित सामग्री नहीं मिलती। हम सिर्फ अवशेषों के आधार पर उस समय का पता लगाते हैं, वो प्राक इतिहास कहलाता है। एक होता है आद्य इतिहास, जिसमें लेखन सामग्री मिली तो है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे हम। उसके अंतर्गत लिखित सामग्री हमें प्राप्त तो हुई है, लेकिन हम उसे अभी तक पढ़ नहीं पाए, तो वो आधा इतिहास रह गया। कि हम उन जो चीजें मिली है उससे उस समय का हम इतिहास तो पता कर पा रहे, लेकिन जो लिखा हुआ है वो हम पढ़ नहीं पा रहे। तो हमारा आधा इतिहास तो हमने जान लिया। पूरा इतिहास कब जान जाएंगे? जब हम उस भाषा को, उस लिपि को हम पढ़ लेंगे, लेकिन अभी तक हम पढ़ नहीं पाए। इसका अर्थ क्या हुआ? कि वो आधा इतिहास है। इसलिए उस समय काल को आद्य इतिहास में रखा जाता है। फिर आती है वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति के अंतर्गत जो मुख्य भाषा थी, लिपि थी, वो संस्कृत थी, ब्राह्मी लिपि थी। संस्कृत और ब्राह्मी लिपि थी। भाषा संस्कृत, लिपि ब्राह्मी। आगे चल करके देवनागरी आई अपभ्रंश होकर के, हमने उसको पढ़ ली, तो वो पूर्ण इतिहास हो गया। और जब हम भारतीय इतिहास की बात करते हैं तो 3 भागों में बांटा जाता है। एक अंग्रेज हुआ है, स्कॉटलैंड का एक व्यक्ति हुआ है, जेम्स मिल नाम का था उसका, जेम्स मिल नाम था उसका। उसने, मतलब आप सोच के देखिए कि विदेशी, बाहर का बंदा यहां आकर के अपने इतिहास की किताबें पढ़ रहा है, अध्ययन कर रहा है कि इतिहास की किताबों का। उसने आया, उसने देखा कि एक समय पीरियड है, कुछ एक टाइम पीरियड है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान, एक समय के दौरान मुझे जो जितनी भी किताबें मिली है, जितना भी साहित्य मिला है, उनको मैं जब पढ़ रहा हूं तो उसमें नाम मिल रहे हैं मुझे। बृहदारण्यक मिल रहा है, उपनिषद मिल रहा है, किरातार्जुनियम मिल रहा है, मालविकाग्निमित्रम मिल रहा है, भारवी मिल रहा है, सुश्रुत मिल रहा है, समझ रहे हो, चंद्रगुप्त मिल रहा है, अशोक मिल रहा है,
बुद्ध मिल रहा है, चंद्र, ये सारी चीजें मिल रही है, चंद्रगुप्त वगैरह इनके नाम मिल रहे हैं। तो उसने क्या किया, इस तरह की सारी किताबें एक साइड में रख दी। फिर इसने कुछ और किताबें देखी, कुछ और किताबें उठाई, उन किताबों में नाम थोड़े चेंज हो गए। अबू बकर इसामी, हसन निजामी, तबगात नासिरी, तारीख अलाई, खजाइनुल फुतूह, इस तरह के नाम चेंज हो गए। मलिक मोहम्मद जायसी, ताजुल मासिर, अकबर, जहांगीर, महमूद, मोहम्मद, इस तरह के नाम देखने को मिल रहे हैं। अलाउद्दीन देखने को मिल रहा है। यार ये सारे नाम एकदम से चेंज कैसे हो? फिर उसने इस तरह की सारी किताबें उठा करके एक साइड में रखी। फिर इसने कुछ और किताबें उठाई जिसमें नाम मिल रहे हैं जैसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, विलियम क्रुक, जेम्स टॉड। समझ में आ रही बात? इस तरह की द करेंसीज ऑफ इंडिया, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ इंडिया, ये सारे इंग्लिश नाम वाली इसको किताबें अलग मिली। तो इसने क्या किया कि 3 अलग अलग पार्ट बना लिए। पहला पार्ट जो बताया, उसने कहा कि इसमें सारे जो नाम है वो हिंदू नाम है और ये बहुत पुरानी बात है। तो उसने क्या किया, प्राचीन काल को हिंदू इतिहास बोल दिया। फिर आया मध्यकाल। मध्यकाल के अंदर उसने देखा कि सारे जो नाम है वो मुस्लिम नाम मिल रहे हैं, तो उसने मध्यकाल को मुस्लिम इतिहास कहा। और वर्तमान आधुनिक जो है, आधुनिक काल के अंतर्गत उसने देखा कि सारे जो नाम है वो ब्रिटिश नाम मिल रहे हैं, यूरोपियन नाम मिल रहे हैं, तो उसने आधुनिक काल को ब्रिटिश काल कहा। तो एक बार प्रश्न यह भी पूछा गया था कि प्राचीन को हिंदू इतिहास, मध्य को मुस्लिम इतिहास और आधुनिक को ब्रिटिश इतिहास या अंग्रेज इतिहास किसने कहा? तो वो थे जेम्स मिल थे। समझ में आई बात? तो यहां अगर अपन बात करें पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हम बात करें तो कई सारी चीजें हो जाती है, जैसे अभिलेख हो गए, ताम्रपत्र हो गए, सिक्के हो गए, स्थापत्य कला हो गई, उस समय की मूर्ति कला हो गई, चित्रकला हो गई, है ना, उत्खनित पुरावशेष जो हमें मिल रहे हैं, वो ये सारी चीजें हम किस में देखेंगे? पुरातात्विक स्रोत में देखेंगे। साहित्यिक स्रोत में वो जो लेखन सामग्री हमें प्राप्त हो रही है, लेखन सामग्री के मतलब कि उस समय के लोगों ने जो उस समय की चीजों के बारे में लिखा कि यहाँ पर वर्तमान में कैसा व्यापार है, क्या क्या होता है, वो सब सारी चीजें लिखी। वो अपन सारी चीजें किस में पढ़ते हैं? साहित्यिक स्रोत में पढ़ते हैं। पुरालेखीय स्रोत में उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या, किस प्रकार के पत्र चला करते थे, किस प्रकार के आदेश चला करते थे, उस समय के जो दैनिक कार्य होते थे वो जिस डायरी में लिखे जाते थे वो पुरालेखीय है। जो उस समय का लिखित इतिहास मिला है वो हमें देखने को मिलता है। आगे बात समझ में? चलिए भाई, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हम बात करें तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम किसको? पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत से पहले हम बात कर लेते हैं, चलो इससे पहले बात कर लेते हैं पुरातात्विक स्रोत से। भाई हमें इतिहास का पता कैसे चलता है? हमें राजस्थान के बारे में कैसे पता चला कि साहब महाराणा प्रताप ने ये काम किए थे? या हम आगे और पीछे चले जाएं तो हम बात करेंगे बप्पा रावल ने ऐसा काम किया था, या हम बात करें रावल जयत्र सिंह ने ऐसे काम किए थे, राव सिंहा ने इस तरह के काम किए थे, है ना। ये सारी बातें हमें कैसे पता चलेगी कि राजस्थान के अंदर मौर्य, मान मौर्य हुआ करता था, चौहानों का क्या इतिहास रहा था, बिजोलिया अभिलेख से हमें जब चौहानों का पता चलता है, तो ये सारी चीजें हमें आज पता चलती है। लेकिन हमें धन्यवाद देना चाहिए, वो आदमी धन्य है जो बाहर से आकर के हमारा इतिहास लिख गया। उनका नाम है कर्नल जेम्स टोड। हालांकि कर्नल जेम्स टोड से पहले मोणोत नैणसी वो व्यक्ति था जिसने भारत अपने राजस्थान का इतिहास लिखने की कोशिश करी थी। और मोणोत नैणसी कोई दरबारी कवि नहीं था, किसी राज्याश्रित साहित्यकार नहीं था, उसने अपनी मर्जी से लिखी थी। और दूसरी बात करें जैसे दयालदास छंडाइच हो गए, है ना, सूरजमल मिशन हो गए, ये लोग क्या राज्याश्रित हैं, राजा उनको पैसा दे रहा है कि तुम इतिहास लिखो, वो क्या होते हैं? राज्याश्रित होते हैं। और मोणोत नैणसी जब लिखने लगे तब वो राज्याश्रित नहीं थे, उनको पैसा नहीं दिया गया था महाराजा के द्वारा, वो अपनी मर्जी से इतिहास लिखने लगे। वो जब लिखते गए तब फिर राजा ने कहा था कि ठीक है, सहायता चाहिए, सहायता ले लो, लेकिन लिखो।